लोग चैतन्य लीला से, चैतन्य भागवत से देखेंगे चैतन्य लीला, और कंटिन्यू करेंगे जहां से कल हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप का बहुत ही अद्भुत वर्णन है जो हम लोग कल देखें, हम लोग फिर से देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राय, भकत जन संगे नगर बेड़ाए। तो अति मनोहारी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भक्त जनों के साथ नगर में, नवद्वीप नगर में घूम रहे हैं। और यहाँ पे एक एक अंगों का वर्णन महाप्रभु का है। से दंत देखिते को था मुकुतार दाम, से केश बंधन देखी न रहे ज्ञान। से दंत देखिते को था मुकुतार दाम, से केश बंधन देखी ना रहे ज्ञान। उनका दांत जो था, जो है महाप्रभु का, इतने सुंदर दांत हैं कि मुक्ताएं भी, यानी कि मोतियां भी, मोतियों की चमक भी उसके सामने फीकी है। और ते केश बंधन देखी ना रहे ज्ञान। उनका केश बंधन इतना सुंदर दिखता है कि कोई ज्ञान, बाह्य ज्ञान नहीं रह जाता है किसी का। देखिते आयात दुई अरुण नयन, आर की कमल आछे है न है ज्ञान। देखिते आयत दुई अरुण नयन, उनकी चौड़ी चौड़ी लालिमा लिए हुए जो आंखें हैं, उनको देख के आर की कमल आछे है न है ज्ञान, कि और कोई कमल भी है ऐसा सुंदर, ऐसा ज्ञान रह जाता है। व्यक्ति का सोचता है कि और भी इससे सुंदर कुछ कमल एग्जिस्ट करता है। से आ जानू दुई भुज हृदय सुपीन, ताहे शोभे सूक्ष्म यज्ञ सूत्र अति क्षीण। तो अभी से आ जानू दुई भुज, उनकी दोनों भुजाएं जानू तक है, घुटनों तक है। हृदय सुपीन, और उनका हृदय जो है, उनका वक्षस्थल जो है बहुत ही उठा हुआ है। ताहे शोभे सूक्ष्म यज्ञ सूत्र अति क्षीण, और उसके ऊपर एक अति सूक्ष्म, बहुत ही सुंदर पतला सा यज्ञ सूत्र है, यानी जनेऊ है। ललाटे विचित्र ऊर्ध्व तिलक सुंदर, आभरण वीणा सर्व अंग मनोहर। तो ललाटे विचित्र ऊर्ध्व तिलक सुंदर, ऊर्ध्व तिलक जो है उनके ललाट पे अति सुंदर ऊर्ध्व तिलक है। ऊर्ध्व तिलक यानी जो खड़ा तिलक है, जैसे हम लोग लगाते हैं, और एक होता है फ्लैट तिलक जो शिव जी के भक्त लगाते हैं। त्रिपुंड और ऊर्ध्व पुंड, ये दो प्रकार के तिलक हैं। आभरण बिना सर्व अंग मनोहर, और सभी अंग उनके आभूषणों के बिना भी मनोहर लगते हैं। किवाहय कोटिमणि से नखे चाहिते, से हास्य देखिते किवा करीब अमृते। किवाहय कोटिमणि से नखे चाहिते, तो उनके नाखून इतने चमकदार हैं, इतने आभा वाले हैं कि कोटि मणि, करोड़ों मणियां जो हैं उनके सामने क्या है, कुछ नहीं है। से हास्य देखिते कीबा करीबे अमृते, और उनका अगर हंसी कोई देख लेता है तो अमृत का क्या करेगा वो, कुछ नहीं, उसको काम है अमृत का। इतना अमृतमयी मुस्कान है उनकी। तो ये रूप का वर्णन है। और लास्ट श्लोक है, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना, वृंदावन दास तछु पड़ पद युगे गाना। तो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना, तो श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जो है वो मेरे प्राण हैं। वृंदावन दास तछु पद युगे गाना, और वृंदावन दास जो है उनके पद युग में, उनके चरण कमलों में ये गान करता है। तो ये जो लीला है, ये जब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु मिले, उस समय कैसे मिलन हुआ, कैसा रूप था महाप्रभु का, महाप्रभु के रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन है।
और यही चीज हम लोग देखेंगे कि वैष्णव भजन भी है किसी से संबंधित। तो सुंदर बाला शची दुलाला, तो ये बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन है, ये देखेंगे हम। इसमें भी महाप्रभु के रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया हुआ है। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि की तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। हाल चंदन तिलक मनोहर, भाल चंदन तिलक मनोहर। भाल चंदन तिलक मनोहर, भाल चंदन तिलक मनोहर। अलका शोभे कपुलन में, अलका शोभे कपुलन में। सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। शीरे चूड़ा दर्शी वाले, शीरे चूड़ा दर्शी वाले। शीरे चूड़ा दर्शी वाले, शीरे चूड़ा दर्शी वाले। वन फूल माला हिया पर डोले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत पीतांबर शोभे। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत पीतांबर शोभे। नुपुर रुनु झुनु चरणों में, नुपुर रुनु झुनु चरणों में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। सुंदर शची दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। राधा कृष्णा एक तनु है, राधा कृष्णा एक तनु है। निधुवन माझे बंसी बजाए, निधुवन माझे बंसी बजाए। विश्वरूप की प्रभु जी सही, विश्वरूप की प्रभु जी सही। आओ तो प्रकट ही नदिया में, आओ तो प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि के तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम। कोई गायत है हरि गुण गान, कोई गायत है हरि गुण गान।
मंगलतान मृदंग रसाला, मंगलतान मृदंग रसाला, मंगल तान मृदंग रसाला, मंगल तान मृदंग रसाला, बाजत है कोई रंगन में, बाजत है कोई रंगन में, सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। तो सुंदर बाला शशि दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। तो महाप्रभु कैसे दिखते हैं बताते हैं कि सुंदर बाला, बाला यानी कि बालक, शची दुलाला और शची के दुलारे, शची मैया के दुलारे, नाचत श्री हरि कीर्तन में, श्री हरि का कीर्तन जो होता है, हरि नाम संकीर्तन जो होता है, उसमें नाच रहे हैं। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाल यानी कि जो ललाट होता है उसको भाल बोलते हैं। तो भाले चंदन तिलक मनोहर, उनके भाल पर, उनके ललाट पे चंदन का एक अत्यंत मनोहर तिलक जो है वो शोभित हो रहा है। और अलका शोभे कपोलन में, और उनके कपोलों पर यानी कि गालों पर अलका शोभ रही है, यानी जो उनके घुंघराले बाल हैं जो उनके गाल पर गिर रही हैं वो शोभित हो रही हैं। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, उनके सर पर चूड़ा, चूड़ा यानी बाल जो है घूमे हुए। आप महाप्रभु का जब बाल था सन्यास से पहले, तो उस समय महाप्रभु के रूप पे ध्यान दीजिए, वो अत्यंत सुंदर चूड़ा धारण करते थे। तो शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले, और उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर वन फूल यानी वनमाला जो है वो लहरा रही है। पहिरन पीत पीताम्बर शोभे, और वो सुंदर पीले रंग का पीताम्बर जो है वो पहने हुए हैं। और रूप नुपुर रुनु झुनु चरणों में, और उनके चरणों में नुपुर जो है वो रुनु झुनु इस प्रकार बज रही है। राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे बंसी बजाए। तो ये जो महाप्रभु हैं, ये राधा कृष्ण जो है एक तनु का रूप लिए हुए हैं। तो राधा और कृष्ण दोनों कंबाइंड है। ये हम लोग देखे थे चैतन्य चरितामृत में भी कि जो कई वर्षों से, अनादिकाल से राधा और कृष्ण अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही जो है फिर से एक बार मिलकर महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे वंशी बजाए, और निधुवन में वंशी बजा रहे हैं। और विश्व रूप की प्रभु जी सही, विश्व रूप के प्रभु, विश्व रूप के स्वामी महाप्रभु, आओ तो प्रकट ही नदियां में, आज नदियां में प्रकट हुए हैं। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुणगान, और कोई इस कीर्तन में राधा कृष्ण नाम गा रहा है, और कोई हरि गुण का, हरि के गुणों का गान कर रहा है। मंगल तान मृदंग रसाला, मंगल तान में गा रहे हैं लोग, और मृदंग बहुत ही सुंदर मधुर बज रही है। बाजत है कोई रंगन में, और इस प्रकार लोग जब नृत्य कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये पूरा दृश्य। तो सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, इस प्रकार महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और ये उनके रूप का वर्णन है। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच का ये वार्तालाप, जो कि गोदावरी नदी के किनारे हुआ। तो अध्याय 8, चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला।
संचार्य रामाभिध भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धिरेतैर्यमुना वितीर्णैस् तज्ञत्वरत्नालयतां प्रयाति। तो बोलते हैं कि पढ़िए कोई अनुवाद मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वो इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए श्लोक में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच की जो लीला हुई उसके संबंध में समराइज करके बताते हैं, समरी जो है वो बताते हैं कि संचार्य राम अभिध भक्त मेघे। तो राम अभिध, राम, तो राम नाम का जो ये जो भक्त है, कौन राम नाम का भक्त है? रामानंद राय। तो ऐसे राम नाम का जो भक्त है, राम अभिध भक्त मेघे, तो मेघ से तुलना की गई है रामानंद राय की। तो ऐसे मेघ को संचार्य स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी। तो महाप्रभु ने क्या किया कि स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी संचार्य, अपने भक्ति के सिद्धांत का सारा संग्रह जो है, सारा संग्रह रूपी अमृत जो है वो संचारित कर दिया इनमें, इनमें राम नाम के इस भक्त रूपी मेघ में। तो रामानंद राय जो है मेघ के समान है और मेघ में शक्ति का संचार किया किसने? गौर अवधि और चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र ने। तो मेघ को शक्ति कहाँ से मिलती है? समुद्र से मिलती है। समुद्र का पानी ही मेघ में जाता है, बादल में जाता है। और फिर इस भक्त में, राम नाम के भक्त में शक्ति का संचार करके एतः अमुना वितीर्ण है तत् यत्व रत्न आलयताम प्रयाति। और फिर इन्हीं के द्वारा, इसी रामानंद राय रूपी मेघ से इन्होंने क्या किया? वितरित करवाया। क्या वितरित करवाया? तत् यत्व रत्न आलयताम प्रयाति। रत्नों से भरा हुआ भक्ति के ज्ञान का तत्व जो है वो वितीर्ण करवाया। तो ये लीला का सार है। तो जिन लोगों ने रामानंद राय और महाप्रभु की लीला के बारे में सुना होगा उनको पता होगा कि ये क्यों इस तरह से बोल रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत है ये, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके ऑथर हैं। श्लोक संख्या 2। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिला, जियड़ नृसिंह क्षेत्रे कत दिन गेला। तो अभी महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते करते पूर्व रीते, पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था उनके अनुसार, उसके अनुसार उन्होंने आगे गमन करिला, आगे गमन किए। जियड़ नृसिंह क्षेत्रे कत दिने गेला। और कुछ दिन के पश्चात वे जियड़ नरसिम्हा, तो जियड़ नरसिम्हा नामक तीर्थ स्थान पर पहुंचे। जियड़ नरसिम्हा कहाँ है?
प्रभुपाद बतलाते हैं कि विशाखापत्तनम से लगभग 5 मील दूरी पर पहाड़ी की एक चोटी पर स्थित है। और जो सिंहाचलम हम लोग बोलते हैं, तो सिंहाचलम जो है, यही जीर्ण नरसिम्हा देव का स्थान है। नृसिंह देखिया कैल दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति। तो नृसिंह देखिया कैलो दंडवत प्रणति, नृसिंह देव को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति, और प्रेमावेश में बहुत नृत्य गीत और स्तुति किया नृसिंह देव का। कैसे किया हम लोग भी देखते हैं, और ये हम लोग भी गाते हैं। श्री नृसिंह जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। तो श्री नृसिम्हा जय जय नृसिम्हा, देखिए यहाँ से इसका ओरिजिन है। हम लोग क्यों गाते हैं? क्योंकि महाप्रभु ने इस प्रकार स्तुति की, इसीलिए हम लोग भी इसी प्रकार स्तुति करते हैं कि श्री नृसिम्हा की जय हो, जय जय हो नृसिम्ह देव की। प्रहलाद देश, जो प्रहलाद के ईश हैं, प्रहलाद महाराज के स्वामी हैं, उनकी जय हो। पद्मा मुख पद्म भृंगा, और किस प्रकार है वो? पद्मा यानी लक्ष्मी देवी का जो मुख पद्म है, जो मुख कमल है, उस पे भृंग के सदृश मंडराते हैं, इसीलिए पद्मा के मुख पद्म भृंग है। तो उग्रोप्यनुग्र एवा उग्रोपयुन उग्रोप्यनुग्र एवायम स्वभक्तानां नृकेशरी, केशरीव स्वपोतानाम अन्येषामुग्र विक्रमः। तो ये देखिए क्या है नरसिंह देव के लिए एक कितना सुंदर श्लोक है कि उग्रो अपि, उग्र है नृसिंह देव, लेकिन फिर भी अनुग्र है, फिर भी उग्र नहीं है, फिर भी अनुग्र यानी दयावान है, बहुत ही कृपालु है। एव अयम स्वभक्ता नाम निकेशरी, किसके लिए दयालु है? स्वभक्ता नाम, अपने भक्तों के लिए। नृकेशरी, नृकेशरी यानी नृसिंह, केशरी यानी सिंह। तो ये जो नृकेशरी है, नृसिंह है, ये उग्र भी है और अनुग्र भी है, अपने भक्तों के लिए अनुग्र है। कैसे? उपमा देते हैं, केशरी व स्वपोतानाम अन्येषाम् उग्र विक्रमः। जिस प्रकार केशरी जो होता है, केशरी इव, शेरनी जो होती है, स्वपोतानाम अनु, अनुग्र, अपने बच्चों के लिए अनुग्र होती है, बहुत ही प्रेम बरसाती है, कृपा बरसाती है। लेकिन अन्येषाम् उग्र विक्रमः, लेकिन अन्यों के लिए उग्र विक्रम होती है, इसकी शक्ति बहुत ही उग्र होती है। उसी प्रकार नृसिंह देव अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं, और अभक्तों के लिए, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के लिए बहुत ही उग्र हैं। और हम लोग भी देखते हैं कि कैसे भगवान ने जब उसी हाथों से, उसी नाखूनों से, उसी हाथ के नाखूनों से हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया था, और उसी हाथों से प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया था। वो हाथ इतने कोमल थे, प्रहलाद महाराज के ऊपर जब उस नरसिंह देव की हथेली पड़ी, तो वो इतने कोमल थे, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हाथ थे नरसिंह देव के। और वही हाथ इतने उग्र थे जब हिरण्यकशिपु के पेट को उन्होंने फाड़ दिया, उसकी आंतड़ियां जो है निकाल के माला के रूप में पहन ली। तो ये जो श्लोक आया है, ये श्रीधर स्वामी के भाष्य का श्लोक है, ये वाला। उग्रोप्यनुग्र एवायम स्वभक्ता नाम निकेशरी, केशरी व स्वपोता नाम अन्येषाम् उग्र विक्रमः। এই মত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কইল, নৃসিংহ सेवक माला प्रसाद आनी दिल। এই माता नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कर लो। इस प्रकार नाना नाना श्लोक पढ़कर, अलग अलग प्रकार के श्लोकों को पढ़कर, जैसे श्रीधर स्वामी की टीका से ये श्लोक पढ़कर, और इसके पहले वाला श्लोक जो हम लोग नृसिंह देव के प्रेयर के पहले गाते हैं, उसको पढ़कर स्तुति किया महाप्रभु ने। और नृसिंह का सेवक जो था, नृसिंह देव का जो पुजारी था, वो माला प्रसाद आके इनको दिया, माला प्रसाद लाके। पूर्ववत को न विप्रे
कैला निमंत्रण, से ही रात्रि ताहा रही करिला गमन। तो पूर्ववत कौन विप्रे कैला निमंत्रण। तो पहले की तरह ही कोई विप्र ने उनको निमंत्रण दिया, जहां जहां जाते थे विप्र लोग निमंत्रण देते थे महाप्रभु को अपने यहाँ पे भोजन कराने के लिए। पहले का ये सिस्टम था कि कभी भी कोई इस प्रकार सन्यासी आते थे तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग ही निमंत्रण देते थे भोजन के लिए, विशेष तौर से, क्योंकि भोजन सन्यासी लोग अन्यों के यहाँ नहीं करते थे। और सही रात्रि तहाँ रही करिला गमन, और उस रात्रि को वहां पे रहकर जीर्ण सीमा में रहकर वो आगे की ओर बढ़े, आगे की यात्रा शुरू की। प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेमावेशे, दिक्वदिक नाही ज्ञान रात्रि दिवसे। तो प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेम आवेशे, प्रभात में, सुबह में उठकर, भोरे में उठकर प्रेम आवेश में महाप्रभु चलने लगे। और दिक विदिक नाही ज्ञान रात्रि दिवस से, रात दिन क्या था, कौन सा दिशा में जा रहे हैं, कुछ ज्ञान नहीं था, बस चलते जा रहे थे प्रेम के आवेश में। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। तो पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, जैसे पहले मार्ग में जो मिलने वाले लोग थे उनको वैष्णव बनाए थे महाप्रभु। जहां जहां जाते थे पूरा का पूरा गांव जो है वैष्णव बन जाता था और भक्ति में लग जाता था। इसीलिए देखिए आंध्र प्रदेश से महाप्रभु पास किए थे, इसीलिए अभी भी देखिए आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोगों का नाम रहता है कृष्ण चैतन्य। मतलब मैंने ही बहुत सारे लोगों का नाम सुना है कृष्ण चैतन्य, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये जो प्रभाव है अभी तक है। तो गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने, और कुछ दिन के पश्चात वे गोदावरी नदी के तट पर आए। तो गोदावरी नदी का तट आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी देखी हैल यमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैल वृंदावन। तो गोदावरी देखी हैल यमुना स्मरण, गोदावरी को देख के उनको यमुना का स्मरण हो गया। और तीरे वन देखी स्मृति हैल वृंदावन, और तीर में यमुना के तट पर जब उन्होंने वन देखा, पेड़ पौधे देखे, तो उनको वृंदावन का स्मरण हो आया। सेई वने कत क्षण करी नित्य गान, गोदावरी पार हैया तहाँ कैल स्नान। तो सेई वने कत क्षण करी नित्य गान, उसी वन में कुछ देर उन्होंने नृत्य और गान किया, नाच रहे थे और गा रहे थे। गोदावरी पार हैया तहाँ कैल स्नान, और गोदावरी को पार करके वहां पे उन्होंने स्नान किया दूसरे किनारे पर। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। तो घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, तो घाट से थोड़ी दूर पर जल के निकट ही बैठकर महाप्रभु ने कृष्ण का नाम संकीर्तन किया। तो नाम संकीर्तन करने में लग गए। अभी देखिए आगे क्या होता है, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पास टाइम होगा। है न काले दोलाए चौड़ी रामानंद राय, स्नान करी बारे आयला बाजे न बजाए। तो है न काले दोलाए चढ़ी रामानंद राय, इसी समय दोला, दोला यानी पालकी, पालकी पर चढ़ के रामानंद राय जो है स्नान करी बारे आयला बाजना बजाए, स्नान करने आए। और चूंकि वो गवर्नर थे मद्रास के, इसीलिए उनके आना ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति आता है वैसा नहीं, पूरे पालकी में चढ़ के आए, पूरा गाजा बाजा सब, ब्राह्मण वगैरह सब स्तुति पाठ करते हुए सब लोग के साथ रामानंद राय आए। तारे संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैलते हो स्नानादि तर्पण। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, उनके साथ बहुत सारे वैदिक ब्राह्मण भी आए, और विधि मते कैलते हो स्नान आदि तर्पण, जैसा विधि विधान होता है, जैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसके अनुसार उन्होंने स्नान तर्पण इत्यादि किया। केवल ऐसी नहा लिए नहीं, विधि के अनुसार, स्तुतियों के अनुसार, स्तुति गाते गाते ब्राह्मणों के उन्होंने स्नान किया और फिर तर्पण किया। तो ये तरीका होता था स्नान करने का। प्रभु तारे देखी जानी लोई राम राय, ताहारे मिलिते प्रभुर मन उठी धाय। तो देखिए अभी चैतन्य महाप्रभु उधर नाम संकीर्तन कर रहे थे घाट से थोड़ी दूर पर,
तो प्रभु तारे देखी जानी लो यही राम राय। उनको देख के ही महाप्रभु समझ गए कि यही है रामानंद राय। तहारे मिलिते प्रभु मन उठी धाए, और उनसे मिलने के लिए उनका मन जो है उठ के भागा। महाप्रभु का मन उठ के भागा। महाप्रभु अभी उठ के नहीं भागे हैं, उसका कारण देखिए बताते हैं। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइला पूर्व सन्यासी देखिया। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया, फिर भी धैर्य रखकर महाप्रभु बैठे रहे। रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया, और रामानंद राय आए उनके निकट और देखा कि एक अपूर्व सन्यासी बैठा हुआ है। धैर्य क्यों धरे? क्योंकि सन्यासी थे, बिल्कुल नेचुरल अपना जो मन किया कि दौड़ के रामानंद राय को गले लगा ले, वो नहीं कर पाए, तो इसीलिए धैर्य धर के वो बैठे रहे। अभी देखिए क्या देखा रामानंद राय ने, अपूर्व सन्यासी। कैसे थे अपूर्व सन्यासी? सूर्य शत सम कांति अरुण वसन, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। तो सूर्य शत समकांति, शत सूर्यों के समान, सैकड़ों सूर्यों के समान उनकी कांति थी। अरुण वसन, और लाल रंग का सन्यासी का जो भगवा वस्त्र होता है, सैफरन कलर का, वो पहने हुए थे। सुबलित प्रकांड देह, अत्यंत सुदृढ़ विशाल शरीर था महाप्रभु का। कमल लोचन, और कमल के पत्तियों जैसी आंखें थी। तो ये सुंदर रूप देखा रामानंद राय ने। देखिए जहां जहां य के नीचे डॉट रहता है हिंदी में, उसको य पढ़ते हैं, और जहां य के नीचे डॉट नहीं रहता है उसको ज पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ। और बांग्ला में ठीक इसके विपरीत, जहां य के नीचे डॉट नहीं रहता है बांग्ला में जो लिखा हुआ है उसमें य पढ़ते हैं, और जहां य के नीचे डॉट रहता है बांग्ला में उसको ज पढ़ते हैं। देखिया तोहार मने हईल चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। तो देखिया तहार मने हईल चमत्कार। तो रामानंद राय ने जब देखा महाप्रभु को तो उनके मन में चमत्कार, आश्चर्य हो गया। आसिया करिलो दंडवत नमस्कार, आके उन्होंने वहां पे महाप्रभु को दंडवत नमस्कार किया। देखिए इनका पहले से कनेक्शन है, एक कृष्ण है और एक है विशाखा सखी। फिर भी अपने इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। एक राधा भाव में कृष्ण है, भाव राधा रानी का है, और एक है विशाखा सखी। उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलंग तारे आलिंगिते प्रभु हृदय सतृष्ण। उठी प्रभु कहे उठ कहो कृष्ण कृष्ण। तो उठकर महाप्रभु ने कहा कि उठो और तुम कृष्ण कृष्ण कहो। महाप्रभु खड़े हो गए जब इस प्रकार नमस्कार किया रामानंद राय ने, और उठ के उन्होंने रामानंद राय को कहा कि उठो, तुम भी उठो और कृष्ण कृष्ण बोलो। तारे आलिंगिते प्रभु हृदय सतृष्ण, और उनको आलिंगन करने के लिए महाप्रभु का हृदय जो है बहुत ही उत्सुक हो गया। तो भाव राधा रानी का है, राधा रानी अपनी सखी विशाखा से मिलेगी तो कैसा उनका भाव होगा, तो ऐसा भाव है महाप्रभु का। तथापि पूछी लो तुमी राय रामानंद, तैहो कहे सेई हंगदास शूद्र मंद। तो तथापि पूछी लो तुमी राय रामानंद, फिर भी उनको जब पता था, महाप्रभु को सब पता है, फिर भी पूछते हैं। तथापि पूछा उन्होंने कि तुम राय रामानंद हो? तैहो कहे सेई हंगदास शूद्र मंद, कि हाँ मैं वही हूँ, मैं वही दास हूँ, मैं शूद्र हूँ और अति नीच हूँ। ऐसे करके रामानंद राय ने कहा, तो इसको दैन्य बोलते हैं। तो ये दैन्य दिखा है। शूद्र क्यों है? क्योंकि वो सर्विस कर रहे हैं, इसीलिए शूद्र हैं। गवर्नर है तो गवर्नर भी थे, फिर भी शूद्र ही बोल रहे हैं अपने आप को। तबे तारे कैलो प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु भृत्य दोहे अचेतन। तो अभी जाके, अब ऐसे बोले तो महाप्रभु से रहा नहीं गया। तो तबे तारे कैलो, उनका दैन्य देख के और भी ज्यादा
ये हो गए महाप्रभु विह्वल हो गए और उनको दृढ़ आलिंगन किया, बहुत ही टाइटली आलिंगन किया। प्रेमावेशे प्रभु भृत्य दुहें अचेतन, और प्रेम के आवेश में प्रभु और भृत्य, स्वामी और दास, दोनों अचेतन हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, दुहा आलिंगिया दुहे भूमेते पड़िला। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, उनका स्वाभाविक प्रेम जो है वो उदय हो गया। और दुहा आलिंगिया दुहे भूमेते पड़िला, और दोनों आलिंगन करके दोनों पृथ्वी पे गिर गए। तो ऐसे सखियों का जैसे मिलन होता है, राधा रानी विशाखा सखी, तो इस प्रकार जब राधा रानी अपनी सबसे मेन सहायिका से मिलती है, ललिता और विशाखा दो मेन है, ललिता स्वरूप दामोदर, विशाखा सखी राय रामानंद, तो इस प्रकार का प्रेम उमड़ना स्वाभाविक ही था। अभी क्या हुआ देखिए, इनमें अष्ट सात्विक विकार आने लगे। अष्ट सात्विक विकार देखिए यहाँ पे बताया है। स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण्य, दुहार मुखे ते शुनि गदगद कृष्ण वर्ण। तो ये सब सात्विक विकार आने लगे। स्तंभ यानी कि जड़ हो जाना, कोई आदमी कुछ कुछ कर रहा है, एकाएक वो स्टेशनरी हो गया, एकाएक रुक गया, इसको बोलते हैं स्तंभ होना। स्वेद यानी खूब पसीना आने लगना शरीर से। अश्रु, खूब अश्रुपात होने लगना। महाप्रभु जब रोते थे ऐसा लगता था कि पिचकारी से पानी निकल रहा है, सब निकलता था आंसू, फोर्स से निकलता था, बिल्कुल ऐसा नहीं कि गाल से सट के निकल रहा है, बिल्कुल आगे फुहार के जैसा निकलता था। कंप, बॉडी में कंपन होना, शरीर में कंपन होना। पुलक हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। फिर पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। शिक्षाष्टकम में भी देखते हैं हम लोग कि कब मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा आपके नाम लेने से। वैवर्ण्य, शरीर का कलर बदल जाना, कलर ही बदल जाता है शरीर का, नॉर्मल रंग जो है वो नहीं दिखता है। तो ये सब 6 अष्ट सात्विक विकार यहाँ पे बतलाए गए। 6 विकार अष्ट सात्विक विकारों में से। दोहार मुखेते शुनि गदगद कृष्ण वर्ण, और दोनों जब इस प्रकार की अवस्था में थे, दोनों के मुख से कृष्ण कृष्ण शब्द निकल रहा था, रुक रुक कर ऐसे निकल रहा था। तो अभी ये दृश्य मान लीजिए हम लोग देखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा अगर दो लोगों के बीच में, वैसे ही कुछ रिएक्शन हुआ ब्राह्मण लोगों का, जो लोग आए थे रामानंद राय के साथ। देखिया ब्राह्मण गणेर हईल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। तो देखिए ब्राह्मण गणेर हईल चमत्कार, वो लोग तो बिल्कुल अवाक रह गए। और जो वैदिक ब्राह्मण जो ये लोग थे, सब करे न विचार, उन लोग सोचने लगे। क्या सोचने लगे? यही तो सन्यासीर देख तेज, देखी ब्रह्म सम, शूद्र आलिंगिया के न करे न क्रंदना। अरे ये तो सन्यासी है, और देखो इसका ब्रह्म सम तेज, इतना तेज निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म ज्योति है। लेकिन देखो ये कर क्या रहे हैं, ये तो शूद्र आलिंगिया कहने करे न क्रंदन, ये तो शूद्र को आलिंगित करके रो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एकदम आश्चर्यचकित थे लोग कि तो सन्यासी हैं और ये तो शूद्र है। शूद्र क्योंकि सर्विस करते थे, किसी का सर्विस करने वाला जो भी रहता था, जिसको मासिक वेतन मिलता था, वो शूद्र की डेफिनेशन में आता था। ए महाराज महापंडित गंभीर, सन्यासी स्पर्शे मत हैला स्थिर। ए महाराज, अरे ये तो अभी शूद्र बोले, लेकिन अभी पहले तो महाप्रभु के बारे में बोले, अभी रामानंद राय के बारे में बोल रहे। यार ये तो महाराज है, ये तो गवर्नर है, महापंडित है और गंभीर व्यक्ति है। गवर्नर लोग सोचिए कितना उन लोग का गंभीरता रहता है। अभी जाके हम लोग देखें किसी आईएएस ऑफिसर को तो कितना गंभीर रहता है। तो आईएएस ऑफिसर से भी बड़े रैंक पे थे रामानंद राय। सन्यासी र स्पर्शे मत हैला स्थिर, अरे सन्यासी के स्पर्श से मत हो गए, पागल हो गए और अस्थिर हो गए। ये कैसा चमत्कार है? यही मत विप्रगण भावे मने मन, विजातीय लोक देखी प्रभु कैला संवरण। तो लेकिन देखिए अभी क्या होता है, महाप्रभु को समझ में आ गया। यही मत विप्रगण भावे मन मन, अपने मन मन में ये लोग सोच रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे।
लेकिन विजातीय लोक देखी प्रभु कैला संवरण। महाप्रभु समझ गए कि ये लोग विजातीय लोग हैं, ये लोग बाहरी लोग हैं, अपनी जाति के नहीं हैं। अपनी जाति मतलब भक्तों की जो जाति होती है। अब भक्तों की जाति भी अलग अलग तरह से होती है। जैसे दो भक्त लोग होते हैं मान लीजिए, तो जरूरी नहीं कि दोनों का इंक्लिनेशन सेम हो, सब भक्तों का भाव अलग अलग होता है। तो जिन भक्तों का भाव सेम होता है उनको सजातीय भक्त बोलते हैं। और जैसे दो भक्त मान लीजिए हैं, तो उनका भाव हो सकता है कि बहुत डिफरेंट हो। भले ही दोनों भक्त हैं, इस्कॉन डिवोटीज हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, लेकिन हो सकता है भाव बिल्कुल अलग है, तो सजातीय नहीं हुए। और मेटेरियलिस्ट लोग या बाकी कर्मकांडी लोग और भक्त लोग, वो तो बिल्कुल विजातीय हो गए, कुछ भी कॉमन नहीं रहा। तो इसीलिए विजातीय लोग देखा कि विजातीय लोग हैं ये लोग, तो प्रभु कैला संवरण, महाप्रभु संवरण किए, अपने आप को संभाला उन्होंने। और इस प्रकार जो कर रहे थे उनको रोका, अपने भावों को रोका, अष्टात्विक विकार जो आ रहे थे उसको रोका। सुस्थ है यादु है से स्थाने ते वसीला, तबे हासी महाप्रभु कही ते लागिला। सुस्थ हैया, सुस्थिर हो गए, दुहे से ही स्थाने ते वसीला, और दोनों जन उसी स्थान पर बैठ गए, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उसी स्थान पर बैठ गए। तबे हासी महाप्रभु कहिते लागिल, और तब महाप्रभु हंसते हुए बोलने लगे रामानंद राय से। तो देखिए पूरा एक सीन आ जाता है हमारे आंखों के समक्ष कि कैसे महाप्रभु रामानंद राय से हंसते हुए बात कर रहे होंगे। तो अभी बताते हैं कॉन्टेक्स्ट कि कैसे महाप्रभु पहचाने रामानंद राय को, कि कैसे मैंने तुम्हें पहचाना, वो बताते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिला तोमार गुणे, तुम्हारे मिलिते मोरे करिल यतने। कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे तुम्हारे गुणों के बारे में पहले से ही बताया था कि आप जाइएगा यदि दक्षिण भारत, तो वहां आंध्र प्रदेश में, जो कि अभी पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश और चेन्नई, ये जो तमिलनाडु है, ये मद्रास कहलाता था। तो इनके गवर्नर थे रामानंद राय। अभी जो तमिलनाडु है, पहले वो ब्रिटिश लोग थे, पहले भी वो मद्रासी कहलाता था। हालांकि मद्रास उसका कैपिटल सिटी था, लेकिन मद्रास कहलाता था। और पहले तो और भी विशाल था वो आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड होता था। तो बाद में उसका सब डिवीजन हुआ, अलग अलग स्टेट्स बने। तो सार्वभौम ने कहा कि आप उधर जाइएगा दक्षिण भारत, तो गोदावरी के किनारे आपकी मुलाकात रामानंद राय से होगी, जो कि बहुत ही अच्छा वैष्णव है। तुम्हारा मिलिते मोरे करिले यतनी। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप उनसे जरूर मिलिएगा, और इस प्रकार महाप्रभु को प्रभावित किया था उन्होंने। तो मिली बारे मोर यथागमन, भालो है ले अनायासे पाइनु दर्शन। कि तुमको मिलने के लिए मेरा यहाँ पे इस प्रकार आगमन हुआ, मैं तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। और भालो हैलो अनायासे पाइलू दर्शन, बहुत अच्छा हुआ कि अनायास, बिना किसी स्पेशल एफर्ट्स के मैंने तुम्हारा दर्शन जो है वो प्राप्त किया। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान, परोक्ष मोर हिते है सावधान। तो अभी रामानंद राय ने कहा कि सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान, ये जो सार्वभौम है वो मुझे अपने सेवक की तरह मानते हैं। परोक्ष मोर हिते है सावधान, इसीलिए परोक्ष रूप से भी मेरे हित के प्रति वो सदा सावधान रहते हैं। तो जिस प्रकार स्वामी अपने सेवक के हित के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहता है, सावधान रहता है, उसी प्रकार ये सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना सेवक मानते हैं। इसीलिए जब मैं नहीं भी रहता उनकी आंखों के सामने, तो भी मेरा हित कैसे हो उसी की वे सोचा करते हैं। तार कृपाय पाइनु तुम्हारे दर्शन, आजी सफल हैला मोर मनुष्य जन्म। तो उनकी कृपा से ही पाइनु तुम्हार दर्शन, मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया आज, और आज मेरा जीवन, मनुष्य जीवन जो है सफल हो गया। सार्वभौमे तोमार कृपा तार ए चिन्ह, अस्पृश्य स्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन। सार्वभौमे तोमार कृपा तार ए चिन्ह, अस्पृश्य स्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन। मैं देख रहा हूं
कि सार्वभौमे तुम्हार कृपा, सार्वभौम पर आपकी कृपा है। तार यही चिन्ह, उसका चिन्ह क्या है कि अस्पृश्य स्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन। मैं अस्पृश्य हूं, मैं अछूत हूं, फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया है। क्यों? क्योंकि उनके प्रेमाधीन होकर, सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रेमाधीन होकर, प्रेम से प्रेरित होकर, प्रेम के अधीन होकर आपने मुझ जैसे अछूत को भी छुआ है। इसका मतलब है कि सार्वभौम भट्टाचार्य पे आपकी कृपा है। तो देखिए, वैष्णव लोगों के बात करने का तरीका कितना स्पेशल होता है, कितना अलग होता है, सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। तो रामानंद राय फर्दर बोलते हैं, कहा तुम साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुई राज से विषय शूद्राधम। कि कहा आप साक्षात ईश्वर हैं, नारायण हैं, कहा आप स्वयं भगवान हैं, और कहा मैं राजसेवी, राजसेवी यानी कि राजा का सेवक, विषयी शूद्र और अधम हूं। तो राजसेवी सरकारी नौकर यहाँ बताते हैं प्रभुपाद, विषयी हूँ, शूद्र और अधम हूँ, फिर भी आपने मुझ जैसे अस्पृश्य को स्पर्श किया। मोर स्पर्शे न करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तोमा वेदे निषेधाय। कि मोरो स्पर्श स्पर्शे ना करिले घृणा, कि आपने मेरे स्पर्श को करते हुए घृणा नहीं की, और वेद भय भी नहीं किया। वेद में कहा गया है कि शूद्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने वेद से भी भयभीत हुए बिना मेरा स्पर्श किया। मोर दर्शन तोमा वेदे निषेधाया, मेरा दर्शन भी वेदों में निषेध है, शूद्र का दर्शन भी। इस प्रकार तोमार कृपाया तोमाय कराय निंद्य कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तोमार मर्म। तोमार कृपाय तोमाय कराय निंद कर्म। तो बोलते हैं यहाँ पे रामानंद राय कि आपकी कृपा है, और आपकी कृपा ही आपको इस निंद्य कर्म को करने की प्रेरणा देती। निंद्य कर्म क्या? मुझ जैसे अस्पृश्य को छूना। साक्षात ईश्वर तुम ही के जाने तुम्हार मर्म, कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आपके कार्यों का मर्म कौन जान सकता है। आमानि स्थारिते तुम्हारी हाँ आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। मेरा निस्तार करने के लिए आपका यहाँ पे आगमन हुआ है। आप परम दयालु हैं और आप पतित पावन हैं। महांत स्वभाव एई तारिते पामारा, निज कार्य नाही तबु ज्ञान तार घर। महंत स्वभाव ही तारिते पामर, महंत का ये स्वभाव ही होता है कि पामर यानी जो पतित आत्मा है उनका तारण करे, वो उनको तार दे, उनको उद्धार दे। निज कार्य नाही तबु यान तान घर, कि आपका ये कोई पर्सनल कार्य नहीं है, फिर भी आप उनके घरों में जाते हैं, बाकी लोगों के घरों में जाते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक कोट करते हैं, महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम, निःश्रेयसाय भगवान निःश्रेयसाय भगवन अन्यथा कल्पते क्वचित। महत् विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम। तो ये जो महत लोग होते हैं, ये चलते हैं, ये भ्रमण करते हैं, क्यों? गृहस्थ लोगों के लिए, जो कि दीन चेतसाम, जिनका चित्त जो है दीन होता है। गृहस्थ लोग दीन चित्त होते हैं। क्यों क्यों चलते हैं महत लोग इन गृहस्थ लोगों के पास? निःश्रेयसाय, निःश्रेयस के लिए, परम हित के लिए, ना अन्यथा कल्पते क्वचित, और किसी पर्पस के लिए ये लोग नहीं जाते हैं। भागवत में ऐसा कहा गया है, आमर संगे ब्राह्मणादि सहस्रे जन, तुम्हारे दर्शने सभा द्रवीभूत मन। कि मेरे साथ जो मेरे ब्राह्मण आदि सहस्रों लोग हैं, हजारों लोग हैं, तुम्हारे दर्शने सवार द्रवीभूत मन, आपके दर्शन से सबका हृदय जो है
द्रवीभूत हो चुका है। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबार बदने, सबार अंग पुलकित अश्रु नयने। तो सबके मुख से मैं क्या सुन रहा हूँ? कृष्ण कृष्ण नाम, सब लोग कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं आपकी कृपा के कारण। और सबार अंग पुलकित, सबके अंग जो है पुलकित हो गए हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। आकृत्य प्रकृत्य तोमार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभवे एई अप्राकृत गुण। आकृत्य प्रकृत्य तोमार ईश्वर लक्षण, कि आपके आकृति और प्रकृति, आपके शरीर, शारीरिक लक्षण और आपका जो स्वभाव है, दोनों से समझ में आ रहा है कि आप साक्षात ईश्वर हैं। जीवे ना संभवे यही अप्राकृत गुण, क्योंकि जीवों में ऐसा अप्राकृत गुण जो है वो नहीं संभव है। तो रामानंद राय इस समझ गए। तब महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतोत्तम, तुम्हार दर्शने सबार द्रव हले मन। तो महाप्रभु बोलते कि तुम जो हो, तुम महाभागवत उत्तम हो, भागवत उत्तमों में भी महान हो, और तुम्हारे दर्शन से सबका मन जो है द्रवित हो गया है। तो भगवान देखिए किस तरह से बोलते हैं। और अपने बारे में क्या बोलते हैं? अनेर की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमी ह तो मार स्पर्शे कृष्ण प्रेमे भासी। कि अनेर की कथा, दूसरों का क्या कहें? आमी मायावादी सन्यासी, मैं जो मायावादी सन्यासी हूँ। मायावादी सन्यासी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो सन्यास दीक्षा ली थी वो मायावादी संप्रदाय में ही ली थी, क्योंकि उस समय ये जो सन्यास दीक्षा होती थी वैष्णव संप्रदाय में नहीं होती थी। तो आमी ह तुम्हारे स्पर्शे कृष्ण प्रेम भासी, कि मैं तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम में डुबकी लगा रहा हूँ, कृष्ण प्रेम में डूब गया हूँ, तैर रहा हूँ। तो मैं मायावादी सन्यासी होकर भी तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम में डूब गया हूँ, तो दूसरों का तो कहना ही क्या। इसीलिए तुम्हारे इसके कारण, तुम्हारे कृष्ण प्रेम के कारण देखो बाकी लोगों का हृदय जो है द्रवीभूत हो गया है। ए जानी कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिले न तुम्हारे मिलिते। देखिए अभी बोलते हैं एकदम पासा पलट रहे हैं महाप्रभु, कि ए जानी कठिन मोर हृदय शोधिते, कि जानते हुए कि मेरा हृदय जो है बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, और इसी का शोधन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए सार्वभौम कहिले न तुम्हारे मिलिते, सार्वभौम ने कहा कि तुमसे मिलना चाहिए, तुमसे मिलने के लिए मुझसे कहा। एई मत दुहे स्तुति करे दोहार गुण, दुहे दोहार दर्शने आनंदित मन। तो इस प्रकार दोनों लोग एक दूसरे का गुण गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हुए बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। तो अभी ये जो एपिसोड है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे, फिर यहीं पे हम लोग विराम लेंगे।